वाह, बहुत बढ़िया। तुम बहुत अच्छा मसाज करती हो ग्रेस। हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सुना है आपके दामाद जर्मनी गए हैं? हाँ, जानती हूँ। अच्छा। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं है। जो भी बातें बता दो। दरअसल मुझसे एक गलती हो गई है। कैसी गलती? कुछ हफ्ते पहले मैंने गलती से उन्हें हेइन की वसीयत के बारे में बता दिया। क्या? पता नहीं उन्हें ये खबर कहाँ से और कैसे मिली। मुझसे तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे। कैसे सवाल? मुझे लगा उन्हें पता चल ही जाएगा, तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। और तब से वो बिजनेस के नाम पर सबसे लड़ाई कर रहे हैं। लड़ाई कर रहा था? मतलब बेचारे मिस्टर सूचोल कितनी मेहनत कर रहे हैं ताकि मिस्टर यून से वो इन्वेस्टमेंट की डील हासिल कर सके, लेकिन मिस्टर बेक का कहना है कि उन्हें साइट कितनी सूटेबल है ये दोबारा चेक करना चाहिए। तो मुझे लगता है शायद ये डील नहीं हो पाएगी। क्या कह रही हो? दादाजी, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अगर मिस्टर यू ने अपना फैसला बदल लिया तो? क्या मतलब? अगर बिजनेस में ये तो होता ही है, ऐसे हार मानना बंद करो। अरे दादाजी, कोई सुनेगा तो कहेगा कि हम लोग इन्वेस्टर हैं। सारी की सारी इन्वेस्टमेंट तो खुद मिस्टर यू नहीं कर रहे हैं। हमें जो डील मिल रही है वो ले लेनी चाहिए। इसमें सोचना क्या है दादाजी? मैं तो परेशान हो गया हूँ दादाजी। सोचना पड़ता है। बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है पैसा पेड़ पर उगता है? जो भी हो, योनू बहुत समझदार है। वो इस मामले की तह तक जाएगा। जैसा वो कहता है वैसा करो। जीजा जी ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है यार। जी, हाँ तो सिर्फ जीजा जी की बात सुनते हैं। मैं आपका पोता तो कभी मेरी बात भी सुन लिया कीजिए ना। मैंने इसके लिए बहुत रिसर्च की और सब सोच समझ कर आपसे बात कर रहा हूँ दादाजी। प्लीज मुझे इग्नोर मत करिए। हेलो। वैसे घोनू इतना सुंदर कैसे है? थैंक यू सो मच बुआ जी। सूचल पर तो बिल्कुल नहीं गया। ये आप क्या कह रही हैं बुआ? ये बिल्कुल मेरे जैसे ही तो दिखता है। उसका पैटर्निटी टेस्ट करवाया था? जी हाँ, इनके पैदा होते ही करवाया था। आपने तो रिजल्ट देखा ही होगा। ये बच्चा इन दोनों का ही है। अरे आप लोग मेरी वाइफ के सामने किस तरह की बातें कर रहे हैं? तो क्या हुआ? ये टेस्ट तो हम हमेशा करवाते हैं। तुम लोगों का भी हुआ था। तुम्हें तो ये पता है ना, फिर दादाजी के सामने नाटक क्यों कर रहे हो? मुझे लगा नहीं था बच्चा तुम्हारा है, क्योंकि ये सुंदर और समझदार लग रहा है। अब सब सुन लीजिए आप लोग। मेरे माँ बाप के बारे में कुछ भी बोल लीजिए, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन मेरी वाइफ और बच्चे के बारे में कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। सॉरी पर अब और यहाँ नहीं रुक सकता। चलो चलते हैं ऐसे। क्या बेवकूफ औलाद है मेरी। वैसे बोल तो सही रहा था ये। इसकी आईब्रोज देखो जरा। जब मैं छोटा था ना तो मेरी भी बिल्कुल ऐसी ही थी, फिर धीरे धीरे वो भूरी हो गई। और जरा इसकी नाक देखो तो। मैं बचपन में फुटबॉल खेला करता था ना, तो एक दिन मेरी नाक पे बॉल लगी इसलिए वो टेढ़ी हो गई। लेकिन पहले मेरी ऐसी ही नाक थी। मेरी नाक इतनी ऊपर थी कि लोगों को लगता था मैं कोरियन हुई नहीं। ओह अच्छा। इसके घने बालों को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और इसकी पैर की उंगलियां देखो। वैसे मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या करूं, मेरे परिवार के जीन्स इतने स्ट्रांग है, काश ही थोड़ा तुम पर भी चला जाता। आई एम सॉरी। किस लिए? देखो, मैं इस परिवार का बस एक छोटा सा हिस्सा हूँ। हे मुझसे बेहतर है और दादाजी हर वक्त मुझ पर बस चिल्लाते ही रहते हैं। शायद इसीलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा बर्ताव होता है। हाँ, लेकिन मैं एक बेहतर इंसान बनूंगा ताकि तुम्हारे साथ कोई भी बदतमीजी ना कर पाए। ये रिजॉर्ट की डील मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डील होगी। मैं तुम्हारे लिए अपनी जान लगा दूंगा, मेरे यकीन करो। अरे ये ठीक से पका नहीं है। पापा, ये बिल्कुल वैसा ही पका है जैसा आप पसंद करते हैं। हाजी भाई साहब नमस्ते। रास्ता बता सकते हैं? आप देखिए कहाँ जाना है उसे। क्या बात है, तुम बिल्कुल सही जगह आए हो। मैं सब जानता हूँ, हर कच्चा रास्ता, हर पक्का रास्ता, हर वो गड्ढा जहाँ से कुत्ते निकलते हैं। मैं हर वो गली भी जानता हूँ जहाँ से पंछी निकला करते हैं। हाँ तो कहाँ जाना है आपको? यूट्यूब में जो जगह दिखाई है ना, वहाँ जाना है। आप जानते हैं? यूट्यूब? हमारा गाँव किसी वीडियो में था क्या? कौन सी जगह जाना है? ये देखिए। दिखाओ मुझे। अरे कौन सा वीडियो है? ओ यही वो जगह है। हेन यहीं पर बैठी थी ना? होंगे। बहुत सुंदर लग रही हो। अरे बाप रे, इतने सारे लोग यहाँ क्या करने आए हैं? ये वो जगह है जहाँ पर हेन बैठी थी। वो जो सीट देख रही है ना, वहीं पर बैठी थी वो, टेका लगाकर। हेरी की आर्ट स्ट्रीट आपको पता है ना माँ? ये जगह वैसी ही बन गई है। ये क्या बोल रही है? ये लोग ऐसी जगह आए हैं जहाँ इतने बड़े घर की बेटी को खुशी मिली। ओह, ये भैया योमदूरी तो नेट पर छा गया है। खाना कमाल का है। होंगे ने यहीं पर अपनी फोटो खिंचवाई थी। ये कस्टमर्स के लिए नहीं है।
देखो हेन ने यहाँ आकर खाना खाया था, इसलिए ये जगह इतनी मशहूर हो गई कि लोग सुबह से यहाँ लाइन पर लगे हुए हैं, लेकिन किसी को बैठने की जगह तक नहीं मिल रही है। उसका खाया हुआ मैरिनेटेड क्रैब और फ्रोजन मीट खाने आए हैं ये लोग। ऑर्डर लेते लेते थक गए हैं, पर लोग रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये लोग तो सच में पागल हैं। अरे यार, ये लोग बड़े लोगों की तरह जी नहीं सकते, लेकिन उन्होंने जहाँ खाना खाया और आराम किया वैसा करके उनकी जैसा बनने का एहसास तो ले सकते हैं ना। मेरी बहू का जवाब नहीं। तुम तो जानते ही हो ना, मैंने योंगदुरी को मशहूर बनाने में बरसों से कितनी मेहनत की है, लेकिन मेरी बहू ने आधे दिन में ही वो काम कर दिखाया। तो आप कह सकते हैं कि इससे इलेक्शन का पासा आपकी तरफ पलट गया है, और पलटना भी चाहिए। आखिर योंगदोरी का बिजनेस आपकी बहू की वजह से पहले से ज्यादा तेज हो गया है। वाह, ये तो ट्रेंडिंग में है। देखो कितनी जल्दी 5 लाख व्यूज हो गए हैं। हाँ, हे मिसन, हे इन मैडम को मिलकर मैं तो उनकी फैन ही बन गई हूँ। हाँ, जब उन्होंने कहा कि मैं इस परिवार की बहू हूँ, तब उनके आसपास ना रोशनी जगमगाई थी। तब उसके पीछे लॉबस्टर का ट्रक था, शायद वो रोशनी वहीं से आ रही थी। जरा ये देखो मिसन, हाँ, किसी ने जेजू आइलैंड से मेरे मैरिनेटेड क्रैब ऑर्डर किए हैं। मैं खुद कभी जेजू आइलैंड नहीं गई, पर मेरे क्रैब वहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत खुश होना तुम। हाँ, चेहरा क्यों उतरा हुआ क्यों, है? क्या हो गया चेहरे को? खुद ही देख लो, उस उदास बच्चे के जैसे लग रही हो जिसे क्रैब तो मिल गए, बरसात खाने के लिए चावल नहीं मिले। ये साला पाक सोगुन हर जगह अपने सेब प्रमोट करता फिर रहा है। क्या जरूरत थी हेंग का सेब खाते हुए वीडियो डालने की? सच में? अच्छा, मेरे को, मैं अभी एडिट करती हूँ। रहने दो, तुम्ही ने कहा 5 लाख व्यूज हो चुके हैं। क्या फायदा जब सब लोग देख ही चुके हैं। तो एक काम करते हैं, इन मैडम को दोबारा बुला लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि विलेज फोरमैन के घर जाकर मीठे पैर खा लो, फिर देखना रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। वो कैसे? विमेंस एसोसिएशन ये बिजनेस बढ़ाना चाहती है। योंगदुरी अभी ट्रेंडिंग में है, तो वो गांव की एंट्री का रास्ता फूलों से सजाना चाहते हैं, और उस रास्ते का नाम होगा होंगे इन पाथ। अगर उनकी परमिशन मिल जाए ना, तो वहाँ पर हम उन दोनों की फोटो भी लगा देंगे और नाम रख देंगे योंगदुरी की क्वीन का रास्ता। और जो इस रास्ते पर चलेगा उसे अपना सच्चा प्यार मिल जाएगा। ऐसी कुछ कहानी बना लेंगे। चलो निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। कुछ दिनों के लिए अपनी शक्लें मत दिखाना। कमाल है। निकलो। हाय। तुम 5 साल लेट हो गई हो लड़की। ये लड़का शादीशुदा है। चल अब निकल यहाँ से। यहाँ लोग एक दूसरे को आंख से आंख मिलाकर ग्रीट करते हैं ना, काफी अच्छा रिवाज है। हाँ, सब जानती हूँ। प्रिंसिपल की बेटी को भी तुमने ऐसे ही फंसाया था ना? प्रिंसिपल की बेटी? अच्छा, सोयोंग। ओह, तो उस लड़की का नाम सोयोंग है? मैंने सुना वो बहुत खूबसूरत है। मुझे क्या पता। लंबे और घने बाल हैं? नहीं, लंबे तो नहीं थे, यहाँ तक थे। तुम्हारी बहन ने बताया था वो तुम्हारा पहला प्यार थी ना? अरे ऐसा कुछ भी नहीं था यार। अगर दोनों के परिवार ये जानते थे तो तुमने साथ रहने का वादा भी किया होगा। मैं कह तो रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने तो कभी साथ में लंच का भी वादा नहीं किया, तो जिंदगी भर साथ देने का वादा तो कैसे करेंगे? प्यार में ये सब जरूरी नहीं होता। तुम बस उसे दूर दूर से निहारते हो, बस उसी के बारे में सोचते रहते हो, उसे देखने के लिए जानबूझकर लंबे रास्ते से जाते हो। अगर तुमने ऐसा कुछ किया है तो वही तुम्हारा पहला प्यार है। काफी डिटेल में जानती हो ये सब, तो तुमने भी ये सब किया ही होगा। हाँ, किया है मैंने। तो उसे दूर दूर से निहारती थी, तो उसके बारे में सोचती रहती थी, और उसे देखने लंबे रास्ते से जाती थी। जाती थी। तो कौन था वो? तुम्हें क्या, हर लड़की की जिंदगी में वो एक इंसान तो होता ही है, वो बस वाला। क्या बस वाला? तो कॉलेज के दिनों में तुम बस से जाती थी? हो ही नहीं सकता ऐसा। ये सब लोग कौन है? जी वो हाल ही में सीसीटीवी कैमरा अपने आप बंद हो रहे थे, तो ये लोग उसी को ठीक करने आए हैं। इन्हें सब कुछ ठीक करने में करीब 1 घंटा लगेगा। लीजिए, खुल गया। हाँ, बहुत लंबा टिक गए तुम, पर अब तुम्हारा वक्त आ गया है।
मिला क्या? नहीं, पक्का यही था ना? मेरे ख्याल से यही था। हमने 3 साल पहले बांधा था, हो सकता है उतार दिया हो। हाँ, हो सकता है। देखो ये तो काफी अच्छा है। इनके पास कितना खाली वक्त है ना। देखो वो लोग कैसे वो सिंपल दिखने वाले मामूली फाउंटेन के पास खड़े हैं, जैसे इनके पास वक्त ही वक्त है। फालतू में वक्त बर्बाद कर रहे हैं कबूतरों को दाना डाल के। जैसे फालतू कह रही हो, वो काम करके लोग रिलैक्स फील करते हैं। वैसे रिलैक्स होने के और भी कई तरीके हैं जो इससे भी अच्छे हैं। रिलैक्स होने का ये अजीब तरीका है, वक्त की बर्बादी। Luck for sale. Buy your luck. Take luck in your own hands. Luck for sale. Buy your luck. Come get your luck. पत्तों को लकी बताकर ये पैसे कमाना चाहता है। कितना बड़ा धोखेबाज है। कोई बेवकूफ ही ऐसी चीजें खरीदेगा। German four-leaf clovers bring special luck. Just out of curiosity, what's so special about German clovers? In Germany, we believe there are certain things that bring you luck. If you meet a chimney cleaner, you're lucky for a day. If you see a ladybug, you're lucky for a week. But if you find a four-leaf clover, you're lucky for a whole year. So, do you want one? लेना है तुम्हें? क्यों नहीं? मजे के लिए। How much is it? It's 2 euros. एक कागज बेचकर कितना प्रॉफिट कमा रहा है। Keep the change. Thank you. And here's your luck.